जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज 27 जुलाई है और सीआरपीएफ की 86 फाउंडेशन डे पूरा भारतवर्ष मना रहा है। तो चलिए जानते हैं कि सीआरपीएफ का इतिहास भारत में क्या रहा है और किस प्रकार से ये ऑर्गेनाइजेशन भारत की सुरक्षा के लिए हरदम प्रतिबद्ध है। सीआरपीएफ, जिसका फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती हैं और भारत के इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने का टास्क इनको दिया गया है। अगर हम पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें तो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पुलिस फोर्स सीआरपीएफ है और आज सीआरपीएफ का फाउंडेशन डे है। इनका गठन 27 जुलाई 1939 को एज अ क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स के रूप में आपका किया गया था और ये भारत की सबसे ओल्डेस्ट और डिस्टिंग्विश्ड सेंटर पैरामिलिट्री फोर्स है। पैरामिलिट्री का मतलब होता है अर्धसैनिक बल, जो कि मिलिट्री नहीं होती लेकिन पैरामिलिट्री रहती है और जितने भी आधुनिक हथियार हैं सभी से ये लैस है। सेवा और निष्ठा, सर्विस एंड लॉयल्टी इनका मोटो है और इसी मोटो के साथ ये भारत माता की सेवा लगातार आपकी किया करती है। अगर हम इनके इतिहास की बात करें तो वर्ष 1936 में जब मद्रास रेजोल्यूशन को इन्फ्लुएंस करके ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने अपने कार्यों को आगे बढ़ाया तो उससे डर कर ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि हमें भारत में जो है इंटरनल सिक्योरिटी को और भी चाक चौबंद करना पड़ेगा। तो उनके द्वारा 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव फोर्स की स्थापना आपकी की गई। इसके बाद जब भारत स्वतंत्र होता है और भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बनते हैं तो दिसंबर 28, 1949 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव फोर्स का नाम बदलकर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया जाता है और ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत आपका होता है। इस कारण से जो है इनका भारतीकरण पूरी तरीके से कर दिया जाता है। आज सीआरपीएफ के पास टोटल 246 बटालियन हैं। इनके जो उच्च अधिकारी होते हैं उनको डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक के नाम से हम जानते हैं। सीआरपीएफ को टोटल 4 जोन्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें जम्मू, कोलकाता, हैदराबाद और गुवाहाटी है, ईच अंडर द कमांड ऑफ द स्पेशल डायरेक्टर जनरल। तो एसडीजी के अंतर्गत जो है सभी आपके चार के चारों जोन को आपका कवर किया जाता है। अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला क्राउड कंट्रोल, भीड़ पर नियंत्रण, दूसरा काउंटर इंसर्जेंसी, तीसरा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मैनेजमेंट। हम जानते हैं कि नक्सलवाद भारत में काफ़ी प्रभावी रहा है, अब तो धीरे धीरे के करके कम हो रहा है क्योंकि सीआरपीएफ ने काफ़ी बड़े सार्थक कार्य किए हैं। चौथा वीआईपी सिक्योरिटी, पांचवा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन, छठा इलेक्शन सिक्योरिटी, चाहे स्टेट इलेक्शन हो या फिर नेशनल इलेक्शंस हो उसमें ये अपने ड्यूटी को देते हैं। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, डिजास्टर मैनेजमेंट और यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में ये पार्टिसिपेट किया करते हैं। सीआरपीएफ की टोटल 4 स्पेशल यूनिट्स हैं। इसमें नंबर 1 पे कोबरा कमांडो है। कोबरा का फुल फॉर्म कमांडो बटालियन फॉर रिसोल्यूट एक्शन है। दूसरा, इन्होंने महिला उत्थान के लिए महिला बटालियन बनाई है। तीसरा, रैपिड एक्शन फोर्स जो कि दंगा को रोकती है, इसकी आप वर्दी यहाँ पर देख पा रहे हो। और चौथा, वीआईपी सिक्योरिटी विंग इनकी है। तो चारों यूनिट के साथ ये भारत के आंतरिक सुरक्षा को चाक चौबंद रखा करती है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को देखें तो कई बलिदान इनके द्वारा दिए गए हैं। 2200 से अधिक जो है पर्सनल शहीद हुए हैं और इस संगठन को 1 अशोक चक्र, 10 कीर्ति चक्र, 1 वीर चक्र, 39 शौर्य चक्र, 1 पद्मश्री जैसे रिकॉग्निशन और ऑनर्स प्राप्त हुए हैं। तो इस कारण से आज हम 27 जुलाई को 86 फाउंडेशन डे मना रहे हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन भारत के लिए काफ़ी वैल्यूएबल है। साथ ही साथ जितनी भी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ वो आपके एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। द सीआरपीएफ डेडिकेशन टू नेशनल सिक्योरिटी एक्सटेंड बियॉन्ड इट्स डेली ड्यूटीज। Throughout its history, the force has amassed a remarkable record of achievements and contributions.
हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखें तो देखिए, जब 1947 में पार्टीशन राइट्स हो रहे थे तो उनको रोकने में इनकी बड़ी भूमिका थी। दे ब्रेवली फॉट अलोंगसाइड द इंडियन आर्मी ड्यूरिंग वॉर्स इंक्लूडिंग द बैटल एट द हॉट स्प्रिंग 1959 एंड द सरदार पोस्ट इन 1965। सेफगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी, तो देखिए इंडियन पार्लियामेंट का जब आपका हमला हुआ तो 2001 में 13 दिसंबर को, याद होगा आपको, तो उसमें इनके द्वारा ही उन 5 आतंकवादियों को मारा गया था। अयोध्या 2005 जो आपका बम ब्लास्ट होना था वहां पर ये आपके मुस्तैद थे, उसको रोक पाए थे। प्लेड अ पाइवोटल रोल इन कंट्रोलिंग मिलिटेंसी इन पंजाब इन 1980s एंड इंसर्जेंसी इन द त्रिपुरा 1990s। डेस्टिग्नेटेड एज द प्राइमरी इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स इन 2001। और अभी की जो हमारी नई संसद है, न्यू पार्लियामेंट है, उसका भी सिक्योरिटी के जिम्मा सीआरपीएफ को आपका दिया गया है। कॉम्बैटिंग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, तो भारत में जितने भी नक्सल अफेक्टेड एरियाज हैं वहां पर 1/3 मात्रा में ये आपकी डिप्लॉयड है। सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू एक्स्ट्राडिकेटिव नक्सलिज्म इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड दी झारखंड। साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी ये है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आप जानते हो नक्सल प्रभावित इलाका है, वहां पे भी सीआरपीएफ मुंबई पुलिस के साथ कार्य करती है, महाराष्ट्र पुलिस के साथ काम करती है। न्यूट्रलाइज टॉप माओइस्ट लीडर किशन जी 2011 एंड कंडक्टेड मेजर ऑपरेशन इन लिबरेटेड नक्सल जोन। और डिजास्टर रिलीफ के ऑपरेशन में ये कार्य करते हैं, जैसे कि उड़ीसा सुपर साइक्लोन 1999 में आया था, गुजरात अर्थक्वेक 2001, सुनामी 2004, जम्मू कश्मीर अर्थक्वेक 2005। साथ ही साथ इंटरनेशनल सिक्योरिटी जैसे कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में ये श्रीलंका, हैती, कोसोवो और लाइबेरिया में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हुई हैं। तो राष्ट्र की रक्षा के लिए हमेशा ये प्रतिबद्ध रहा करते हैं। जम्मू से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के सभी कोनों में इन्होंने अपनी सेवा दी है और लगातार सेवा देते रहे हैं। तो इन सभी जवानों को जिन्होंने अपने सेवा को दिया है, कर्तव्य निष्ठा से भारत की सेवा की है, उनको हमारी तरफ से विनम्र सल्यूट। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के सभी कोर्सेस में एनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करें। कोर्सेस में एनडीए, सीडीएस, एमएस, टेरिटोरियल आर्मी, एफकैट ये सभी कोर्स आपको मिल जाएंगे। वॉरियर 10 कोड का यूज करें जिससे कि कोर्सेस में एडमिशन लेते वक्त 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिले। जय। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।